नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल। आज आपको कुछ योग और दुर्योग के बारे में बताएंगे। एक योग होता है रेखा। असल में ये एक दुर्योग होता है। रेखा का शाब्दिक अर्थ है संदेह करना, शक करना। तो इस दुर्योग के बनने से व्यक्ति काफ़ी शक्की हो जाता है, शक करने लग जाता है। ये एक दुर्योग माना जाता है। इसमें जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं पाए जाते, इसके कारण इस दुर्योग का निर्माण हो जाता है। देखिए, प्रारब्ध क्या है? मनुष्य के पिछले जन्मों का जो कर्म उसने किया है उसी के अनुसार उसको भाग्य प्राप्त हुआ है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। इसे ही हम प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। और एक योग बनता है सुरा सुंदरी। हाँ, योग बनता ही। इसमें सूर्य, शनि, चंद्रमा ये नीच नवांश में हो जाते हैं। अब इतना ज़्यादा तो जब बहुत ज़्यादा जो जानकार ज्योतिष के होंगे वो लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को, लेकिन आपको थोड़ा सा बताना या आगाह करना, सावधान करना, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये योग बनता है सुरा सुंदरी। जब लग्नेश व्यक्ति का कमज़ोर होता है, लग्नेश बहुत कमज़ोर होने का मतलब क्या है? लग्नेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ही कमज़ोर है। मतलब उसकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। जैसे कुछ लोगों से आप जब मिलते हैं तो उनका ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वो चाहे आपके लिए कुछ अच्छा करे या ना करे, भला करे ना करे, वो एक अलग चीज़ है, वो दूसरी बात है। लेकिन आपको उनसे मिलते ही एक अजीब सी खुशी होती है। जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है? ऐसा मंदिर में क्या होता है? मंदिर हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है और बाकी जगहों में निगेटिविटी होती है। जैसे कोई बहुत बड़े ज्ञानी, साधु, संत या जो भी हैं, ज्ञान प्राप्त कर रखा है उन्होंने, तो बहुत अच्छे आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, तो उनसे मिलते ही एक अजीब सी खुशी, मतलब खुद को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है पर वो आंतरिक जैसे खुशी होती है, वो मिलती है। तो वो क्यों मिलती है? वो उनका ऐसा ऑरा है, इसलिए वो ऐसा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में है, वो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। कहते हैं ना, आप जिसको जैसा आप देंगे, किसी कहते, ये बात हमेशा क्यों कही जाती है? दोनों हाथ से ताली बजती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ऐसे नहीं बजेगी। दोनों हाथ जब ऐसे करें तब। तो जब जैसा जो व्यवहार करेगा तब वैसा ही इंसान को फील होगा। जब किसी से आप मिलते हैं, अगर वो आपको अच्छे से मिलता है, अरे आप आइए, तो आपको भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है ज़्यादा करके कि आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। पर इस बात को व्यक्ति समझता नहीं है। मतलब चाहता तो है अच्छा व्यवहार हो, पर वो खुद ऐसा व्यवहार नहीं करता। अब जैसे जानवरों का भी उपाय बताते रहते कि ये करिए, ऐसे करिए। जैसे लोग कुत्ते को, ठीक है, एक योग होता है चंद्र केतु अगर साथ में बैठ जाए तो ये काफ़ी मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन की स्थितियाँ इसमें बन जाती हैं। मतलब व्यक्ति इतना ज़्यादा आहत होता है अपने लोगों से या बाहरी से, वो अलग मतभेद है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा वो आहत होता है कि
उसको समझ में नहीं आता, उसको जीना बिल्कुल निरर्थक सा लगने लगता है। तब इसमें क्या उपाय करना चाहिए? इसमें आप ये केतु का उपाय है, ये लाल किताब में वर्णित उपाय है। क्या करना चाहिए? कुत्ते की सेवा। हाँ, डॉगी जो होते हैं उनको पालना घर में ज़रूरी नहीं है, इसकी बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कुत्ता घर में ले जा करके पालें, वो इधर उधर भागे या आप उससे परेशान उल्टा हों, इरिटेट हो जाएं कुछ ही दिन में, तो ऐसा काम नहीं करना है। आप कुत्ते की सेवा हम बोल रहे हैं ना, आप कुत्ते की सेवा करने का मतलब क्या हुआ? कुत्ते की सेवा आप तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो बाहर ये डॉगी फिरते रहते हैं, इधर उधर मारे मारे घूमते हैं ये, तो इनको आप अच्छा सा खिलाइए, इनका जो भोजन है वो इनको आप दीजिए। जब आपको जानने लगेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत जानते हैं, इनके विषय में एक दिन बताएंगे इसका टॉपिक लेके, बहुत ज़्यादा इन लोग को पता चल जाता है। देखो, जब ये कई बार होते हैं कहीं अनजान भी जगह में, कोई नहीं भी जानता है तो पूंछ हिलाने लगते हैं, तो ये उनको पता रहता ना कि ये व्यक्ति सही है, उनको उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपनी ईमानदारी या उनके प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करते हैं। केवल बोलते नहीं है पशु। अब जैसे गाय की सेवा बोली जाती है, क्यों बोली जाती है? ग्रहों को बल देने के लिए ही बोली जाती है। अब धीरे धीरे चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो आज आपको इस योग के बारे में बताया। चंद्र केतु अगर साथ में बैठे हैं, एक तरह से तो ये ग्रहण योग बन गया, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने शिकायत करी थी विष्णु भगवान से, तभी ये जो राक्षस था, असुर था, जिसने कि अमृत पान कर लिया, तो विष्णु भगवान से अपने सुदर्शन चक्र से सिर उसका कट कर दिया। तो क्या हुआ, जो सर हो गया वो राहु बन गया, नीचे का धड़ वो हो गया केतु। तो सूर्य चंद्रमा को ये अपना दुश्मन मानते हैं और इसको ग्रहण लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ग्रहण कहते हैं, ग्रहण में अगर कोई मंत्र जाप करो और अगर नदी के किनारे करो तो बहुत सिद्ध हो जाता है, वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, वो जल्दी सिद्ध हो जाता है और ये आप करना चाहिए आपको। और ग्रहण के समय में कहते हैं खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखिए, ग्रहण की बात करने लगे योग बताते हुए। हाँ, तो हम योग बता रहे थे, ग्रहण की बातें और ज़्यादा जब ये ऐसी कोई स्थिति होगी तब बताएंगे। लेकिन ये करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, पूजा पाठ, और खाना नहीं चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। ये हम हमेशा देखिए सरल चीज़ बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं जो व्यक्ति कर सके। इतना ज़्यादा अधिक कठिन विधि विधान नहीं बताते हैं। अब जैसे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते, जल्दीबाजी मचाते हैं। अब हमारे पास आपने डेट टाइम अपना दिया है, तो लोग कहेंगे बस हमें अब बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। इतना ज़्यादा हमें भी पता है आप परेशान हैं, इतना ज़्यादा एकदम छटपटा जैसे जाते, घबरा जाते हैं, बिलबिला जाते हैं, तो हमें भी पता है वो चीज़। लेकिन थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा ना। अब जो आदमी जो पता ही पहले दे के गया, अब उसकी नहीं बनेगी, या दूसरा आ जाएगा तो उसकी बन जाएगी, तो क्या अच्छा लगता है? ये सही बात है, ये सही चीज़ नहीं है ना। न्याय वाली बात करिए, गलत बात ना करिए किसी के लिए। तो आप भेज रहे हो तो थोड़ा सा तो हमारी तो आपकी भी आएगी। जब आप हमारे मेंबर हैं, ये ग्रुप का हिस्सा है हमारे, तो किसी के साथ यहाँ बुरा भाव तो बिल्कुल कोई सोचिए भी मत कि ऐसा होगा कि हम किसी का पहले या पार्शियलिटी पक्षपात कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे लिए बराबरी हैं और हम सबके हितैषी भी हैं और सबकी हमें चिंता है। जितना आप हमको मानते तो उतना हम भी मानते हैं आपको। आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे भी आपके ऊपर विश्वास है, ये कहने का मतलब है। तो आप इतना घबरा मत जाया करिए एकदम से। पता है हर कोई अपनी अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, अपनी दिनचर्या में, अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, संघर्षरत है। उससे अगर हम थोड़ा सा भी किसी को कुछ मदद कर पाएँ या बचा पाएँ, उस चीज़ से तो हमें बहुत खुशी हुई, हार्दिक खुशी हुई। ये सब बनाने करने का ये मतलब क्या है?
इसका मतलब यही है। और एक बात आपको बताते हैं, लाल किताब में देखिए कहा गया है, क्या कहा गया? नेकी कर दरिया में डाल, कर भला तो हो भला। हाँ, लाल किताब देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है। आपको हम दिखाएंगे किसी दिन, इसके बारे में बताएंगे। तो कर भला तो हो भला। तो आप भी अच्छाई का प्रसार करिए, अच्छा सोचिए, औरों के विषय में ईर्ष्या द्वेष जलन से बिल्कुल भी ग्रस्त ना हो, उससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा जान रहा, लेकिन वो अपने लिए ही वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है और काफ़ी घातक सिद्ध हो जाता है। और पता है फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब किसी के साथ कुछ हो जाता है ना, तब उसको अपनी ही करनी, फिर एक एक जैसे फिल्म में सीन जैसे मतलब उसको याद आते हैं कि अरे ये किया था, गलत था, ये था, ऐसा नहीं करना था, उसको ये बोल दिया, ये नहीं बोलना था। खुद को इंसान को समझ में आता है कब वो सही कर रहा है और कब वो गलत कर रहा है। शराबी होने का भी एक योग होता है। अब इतने सारे तो योग हैं, अब एक बार में एक दिन में तो इतने सारे नहीं बताए जा सकते हैं, पर आपको समय समय पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन सभी योगों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। और भी आप जो भी पूछना चाहते हैं, अभी ये काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग भी अब क्वेश्चंस करने लगे, ऐसी बातें मतलब निकाल पूछते हैं, तो लगता है काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी कुशलता का और आपके इंटेलिजेंस का ये सूचक है। हाँ, इतनी जद्दोजहद आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल एक्टिव हैं, माइंडली भी एक्टिव हैं। कई बार क्या होता है ना, आदमी सहते सहते इतना ज़्यादा उन चीज़ों का आदी जैसा हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करे। ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, मतलब कोई उपाय या कुछ निर्णय या कुछ भी सही करने की भी वो कोशिश नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि कोई उपाय है ही नहीं। अब देखिए, लाल किताब में तो इतने सरल, इतने सिंपल से उपाय हैं, उनको आप कर सकते हैं। और जितना कहते हैं ना, विश्वास फलदायी का, विश्वास से ही फल प्राप्त होता है। जब आप विश्वास करेंगे तभी आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ा सही नहीं होती है, जब सही जगह पे नहीं बैठते हैं, तब ये इस तरह के, ये हमने जो बताया आपको दुर्योग, तभी निर्माण हो जाती है। अब जैसे अचानक कभी कभी ज़िंदगी में एकदम से, जैसे एकदम सही जा रहा, सही हो रहा, लग रहा बिल्कुल सही होगा, और 90%, 95-6%, 98% पे आके ज़रा सा कम रह जाता है, चुक जाता है। तो अचानक धोखा, कष्ट होने की स्थिति ये कब उत्पन्न होती है? जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिज्ञासा, अब उनके बारे में भी बताएंगे बहुत जल्दी। तो क्या होती है ये स्थिति? राहु के कारण हो जाती है, क्योंकि राहु जो एकदम से क्षणिक से ऐसे करने वाला प्लैनेट है, जल्दी से लाभ कर देगा और जल्दी से ही हानि भी करा देता है, ये है इसका काम। और एक बुध तो सुकुमार ग्रह है ही, तो वो भी बहुत जल्दी प्रभाव देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।